नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा और शासक की जिसने भारत की धरा पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, बाबर। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1483 का वह दिन जब उज़्बेकिस्तान के अंदीजान में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबर तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, जिनके खून में वीरता और युद्धकला बसती थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर ने अपने पिता उमर शेख मिर्जा के निधन के बाद फरगना का शासन संभाला। इतना छोटा बालक और इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी, पर बाबर ने हार नहीं मानी। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई कठिन लड़ाइयां लड़ी। बाबर की प्रारंभिक जीवन यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उसे अपने ही राज्य से भागना पड़ा, कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उसने काबुल में एक मजबूत आधार बनाया और अपनी सेना को संगठित किया। 1526 का साल था जब बाबर ने अपनी सेना के साथ पानीपत की धरती पर कदम रखा। सामने थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसकी विशाल सेना। बाबर की सेना छोटी थी, पर उसकी रणनीति और साहस ने इतिहास रच दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इस विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वह होता है जो अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से जीत हासिल करता है। शासन में आने के बाद बाबर ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि अपने राज्य में कई सुधार भी किए। उसने नई प्रशासनिक नीतियां लागू की, जिससे उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध हो सके। बाबर न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक कुशल लेखक और कवि भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा एक अनमोल दस्तावेज है, जिसमें उसके जीवन और समय का विस्तृत वर्णन है। यह किताब हमें बताती है कि बाबर एक संवेदनशील और ज्ञानवान शासक था, जिसने अपने अनुभवों को लिखित रूप में सहेजा। बाबर एक उत्साही और संवेदनशील व्यक्ति था। उसे प्रकृति से अत्यंत प्रेम था। वह बागवानी का शौकीन था और उसने कई बाग बगीचे बनवाए। बाबर को कविताएं लिखने का भी शौक था और उसकी कविताएं उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब थीं। बाबर की धार्मिकता और उसका सूफीवाद के प्रति झुकाव भी उसे एक अनोखा शासक बनाता था। उसने अपने शासन में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखा। 1531 में आगरा में बाबर का निधन हो गया, लेकिन उसकी विरासत उसके पुत्र हुमायूं और पोते अकबर के माध्यम से जीवित रही, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को और भी विस्तृत और समृद्ध बनाया। बाबर की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक की है जिसने अपनी वीरता, बुद्धिमानी और संवेदनशीलता से इतिहास रचा। तो दोस्तों, यह था बाबर का संक्षिप्त परिचय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम किसी और ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।